एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है आगाज़ के इस नई कड़ी में। और मुकालमा के तहत हम एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू होंगे जिनकी शनाख्त न सिर्फ रियासत की सतह पे बल्कि मुल्कीर पैमाने पर बतौर उस्ताद, बतौर वाइस चांसलर और साथ ही साथ एक सामाजिक कारकुन के है। मेरी मुराद छपरा यूनिवर्सिटी के जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के वाइस चांसलर आली जनाब प्रोफेसर फारूक अली से है, और जो न सिर्फ एक अच्छे उस्ताद हैं और एक सामाजिक कारकुन भी हैं। एमएसी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और गुज़श्ता 40 वर्षों से वो तमाम तहरीकात पे उनकी कड़ी नज़र रही है और ज़बान की सतह पे, अदबियात की सतह पर, साइंस की सतह पे और साथ ही साथ समाज में घट रहे घटनाओं और दुर्घटनाओं पे भी उनकी कड़ी नज़र रहती है। और वो तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे वो हमेशा अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं, खा वो इंतज़ामिया के सामने हो या समाज के दबंग लोगों के सामने। मैं ऐसी शख्सियत का एक बार फिर अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं, डॉक्टर फारूक अली। जैसा कि आप नाज़रीन वाकिफ़ हैं कि आज की शख्सियत एक इनकलाबी शख्सियत प्रोफेसर फारूक अली हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे पैंडेमिक और ऑनलाइन लर्निंग यानी बवाए अज़ीम और ज़रिए तालीम, ऑनलाइन ज़रिए तालीम, इस पे उनकी क्या मनफी और मुस्बत असरात समाज पे पड़ रहे हैं और उनसे लड़कों पे यानी तालिब इल्मों पे क्या उनके असरात हैं और समाज से क्या हमारा तकाजा है। तमाम मुद्दे पे उन पे गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर फारूक अली सर का इस स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर फारूक अली, शुक्रिया बहुत बहुत आगाज स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं आगाज स्टूडियो का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे मौजू पर आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप तमाम हजरात से रूबरू हो सकूं। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये बीमारी हिंदुस्तान में आने से मज 18 महीने हो रहे हैं। नवंबर के महीने में चीन के वुहान शहर में पता चला था और जनवरी में पहला मामला एक तालिब इल्म के जरिया केरल पहुंचा था। तो जनवरी 20 से लेकर के आज अगस्त 21 में आप अंदाज़ा लगाएं कि करीब 20-21 महीने हो रहे हैं और इस दरमियान में लाखों लोग परेशान हुए और इस बीमारी से दो चार हुए। और इसमें तालीम को सबसे बड़ा अगर झटका लगा तो ख़ास तौर से बच्चों को लगा जो तकरीबन 1.5-2 साल से स्कूल से अलग हो गए और फिर उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है तो जो उसमें वैक्यूम हुआ तब उसकी भरपाई बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। इसका एक तौर निकाला गया कि हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, लेकिन आपको मालूम हो कि चूँकि हमारे मुल्क में और ख़ास करके हमारे सूबे में गुर्बत ज़्यादा है और गरीब तबका ही सरकारी स्कूलों में और तमाम स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जो अभी सर्वे हिंदुस्तान में हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि 3 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल लेवल पे जिनके पास वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और उस 3 करोड़ के तकरीबन 2/3 महज बिहार से थे। इसलिए सरकार के सामने भी बहुत बड़ा मसला है कि हम कैसे इस तालीम को इस पेंडेमिक के मौके पर हम कैसे फ़रोग़ दें और कैसे उन तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाएँ। ये बहुत ही दुश्वार सा लग रहा है, लेकिन है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और हमारा महकमा कोशिश कर रहा है, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत और भी कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि यूजीसी का भी जो अभी गाइडलाइंस वगैरह आने का इंतज़ार है कि शायद 60 और 40 का जो ऑनलाइन 40% और 60% ऑफलाइन पे जोर देने की बात चल रही है। तो ये सरकार भी तजब्जुब का शिकार है कि किस तरह इसको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, गरीबों का मुल्क है, जहाँ बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा आबादी है जिनके पास न स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन की बात तो छोड़िए, स्मार्टफोन नहीं है और साथ साथ नेट कनेक्टिविटी भी है भी तो बहुत पुअर है।
तो क्या यानी आपकी नज़र में क्या यानी सरकार के अंदर क्या समाधान और उनके निदान के लिए क्या क्या कोशिशें हो सकती हैं, क्योंकि आपकी नज़र समाज पे भी है, आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं और साथ ही साथ एक 40 वर्षों का और 45 वर्षों का आपका शिक्षा का आपका एक्सपीरियंस भी है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को निदान के तरफ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, पॉजिटिव क्या क्या लाना चाहिए, इस पे कुछ रोशनी डालें डॉक्टर फारूक अली। बोलिए। बहुत अच्छी बातें आपने की। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की है और ये 25 से लागू होना है, तो 2025 से लागू हो जाएगा और 21 खत्म होने पर है। तो हमारे पास महज 3.5 साल बचे हैं और 17 जुलाई से शुरू होता है। इन 3.5 साल में हमें मुकम्मल तैयारी करनी है और इसमें है कि हम तकनीक का मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे। जिन बिंदुओं को आपने इशारा किया बखूबी हम कर सकते हैं। कई सरकारें इलेक्शन मैनिफेस्टो में लैपटॉप बांटती हैं, तो लैपटॉप की कीमत 40,000 और 35,000 से कम नहीं होती है और एक एंड्रॉयड फ़ोन 6,000 से 7,000 में उपलब्ध हो जाता है। अभी भी मार्केट में उपलब्ध है और सैमसंग का उपलब्ध है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग अगर उस कंपनी से अगर सरकार ये मुआहदा करे कि एक ख़ास तौर पे जो उसका ऐप हो, जो एजुकेशनल ऐप हो, और उस एजुकेशनल ऐप के माध्यम से और उसको एंड्रॉयड फ़ोन और कनेक्टिविटी उसको उस रेट में दिया जाए, तो हम समझते हैं कि जैसे बच्चे हमारे यहाँ बिहार, तो कहते हैं कि बिहार जो आज सोचता है देश और दुनिया कल सोचती है। तो बिहार इसमें एक पहल कर सकती है कि हम अपने बच्चों को जो बच्चे हमारे यहाँ मैट्रिक पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से, उनको हम रकम मुहैया करते हैं इनाम के तौर पर। जो बेटियां पास करती हैं उनको इनाम मुहैया के तौर पर देते हैं, इंटर वाले को देते हैं, ग्रेजुएट वाले को दे रहे हैं। तो क्या उस रकम में से हम समझते हैं कि उनको अगर मैट्रिक पास करने वाले को ही मुहैया कराएं, क्लास 8 पास करने वाले को अगर हम मुहैया कराएं, तो हम समझते हैं कि मोबाइल का लाइफ लगभग 2 साल होता है। और अगर उस बच्चे को दिया जाए और वो फिक्स्ड रहे कि सिर्फ उसी ऐप पर वो चलेगा, बाकी उसमें कॉल वगैरह नहीं हो सकता है, तो हम समझते हैं कि उसकी लॉन्गिविटी बढ़ सकती है। उस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। ये अच्छी सोच दी है आपने। और एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका प्रावधान है। उसमें ये भी प्रावधान है कि मातृभाषा के जरिए शिक्षा दी जाएगी। अभी जो इंटरनेट और उसके जरिए जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कुछ कुछ जबान पीछे रह जाती है, उसमें उर्दू भी है जिसमें कि वो पिछड़ जा रही है। तो वैसे बच्चे जिसकी मातृ जबान उर्दू है वे उससे जो जितने भी अभी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये उसके जरिए उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नेशनल कौमी तालीमी जो मंसूबा है उसमें इन चीज़ों को जरूर जगह मिलेगी। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सर, आपका आगाज़ के स्टूडियो में इस्तकबाल है, खैर मकदम है कि आप हमारी दरख्वास्त यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर फारूक अली, बहुत बहुत शुक्रिया आगाज़ के चैनल में मुझे ये मौका देने के लिए। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है कि तालीम से ही तब्दीली होती है और बेहतर तालीम अगर होगी तो तब्दीली बेहतर होगी और जल्द आएगी। हमारा समाज नहीं बदल रहा है इसलिए कि हमारी तालीम में वो क्वालिटी नहीं है। जिस दिन ये क्वालिटी वाली तालीम मिलने लगेगी तो हमारा समाज बेहतर होने लगेगा। मैं आगाज़ की इस कोशिश के लिए उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, अच्छी कोशिश की है। कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए पहले जहनियत बदलना होता है और उसके लिए एक माहौल बनाना होता है जिसको इन्वायरमेंट बिल्डिंग कहते हैं। तो जब माहौल बनेगा तो जहनियत बदलेगी और जब जहनियत बदलेगी तो फिर समाज में बदलाव आएगा और ये बदलाव तालीम के जरिए होगा। और ये आगाज़ चैनल ने अच्छी कोशिश की है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।